कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। हमारे प्यारे प्यारे जो धनु राशि के जो जातक हैं, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, क्या संभावना रहेगी आने वाला जो नया साल है, इसमें जो 12 महीने हैं, इसमें क्या क्या संभावना रहेगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, गृहस्थ सुख कैसा बना रहेगा, इस सभी पे चर्चा करेंगे। मूल भी मैं समझाऊंगा कि हमारा अध्ययन क्या कहता है, क्यों नहीं हो पाती है धनु राशि के जातकों की जो उत्तम समय पर जो विवाह हो जाना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया अभी तक। हमारा जो अनुभव रहा, हमने क्या क्या मुश्किलें देखी हैं जब हमने स्टडी करी हैं, सारी चीज़ समझाऊंगा। हर एक महीने को लेके चलते हैं और जहाँ पर जो हमने अध्ययन करा है वीडियो बनाने से पूर्व, उसमें जो महीना सर्वश्रेष्ठ आएगा वह भी समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। चलिए विषय आरंभ कर लेते हैं। जनवरी के महीने से ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो महीने में संभावना होगी उसमें संभावना लव मैरिज की होगी, अरेंज मैरिज की होगी, वो सारी चीज़ें भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूँगा। और वीडियो के अंत में जो खोई हुई शक्ति है धनु राशि वालों की, जिससे उत्तम जीवन साथी नहीं मिल पाता है, जो हमने अध्ययन करा है और हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे अध्ययन करने के पश्चात, ये पूर्व के वर्षों में अध्ययन करा गया था, वह भी आप सबके सम्मुख रखूँगा। किसी न किसी रूप में आपके जीवन में उत्तम जीवन साथी का आगमन हो जाए, घर बस जाए, आप खुश रहो, प्रेम से रहो, यह भी मेरी निजी प्रसन्नता का कारण बना रहेगा। चलिए विषय आरंभ करते हैं। अब जनवरी समझ लेते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र 28 जनवरी से उच्च हो जाएंगे। शुक्र मीन राशि पर आ जाएंगे, आपका यह चौथा घर पड़ता है। धनु राशि में गोचर करेंगे बुध, और बुध ही वह ग्रह हैं जो आपकी जो गोचर में जो कुंडली बनती है उसमें विवाह करवाने वाले ग्रह बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है बुध देव की। कहाँ पर आ जाएंगे? पहले घर में आ जाएंगे। किसको देखेंगे? सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह वाले क्षेत्र को देखेंगे, भाव को देखेंगे। अब सूर्यदेव क्या करेंगे? सूर्यदेव आ जाएंगे 14 जनवरी से मकर राशि पे। तो यहाँ जो संभावना बनेगी वह बनेगी जो आपका कुटुंब है, जो परिवार के जो सदस्य हैं, मित्रगण हैं, इनमें से ही जान पहचान के थ्रू ही आपका विवाह संभव हो सकता है। तो यानी कि जनवरी महीने में जो संभावनाएं बनेंगी वह अरेंज मैरिज की अधिक बनेगी। याद रखिएगा, ये मात्र गोचर कुंडली है। लगन कुंडली कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, चंद्र कुंडली का क्या परिप्रेक्ष्य है, वह मुझे अभी तक नहीं पता है। यहाँ संभावना बता रहा हूँ, वह संभावना मिलेगी, लगन कुंडली की ताकत जो मिलेगी, और साथ में चंद्र कुंडली का भी थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, तब पक्का रिजल्ट जो है बिल्कुल सटीक डेट वाइज वह सम्मुख निकल के आ पाएगा। लेकिन जो संभावना है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब जनवरी में जहाँ पर जातक को थोड़ी सी निराशा देखने को मिले, तो अगला महीना जो है इसमें गुड न्यूज़ ये है कि मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह जो हैं ये मार्गी हो जाएंगे फरवरी महीने में। 24 फरवरी को मंगल देव मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे पूर्व वर्ष में, पहले वाले वर्ष में 24 में, और 119 दिनों के लिए जो वक्री चल रहे थे बृहस्पति देव, वो 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जिनकी बातचीत पक्की हो गई थी लगभग, और किन्हीं कारणों से डेट्स नहीं मिल पा रही थी या कुछ घटना ऐसी परिवार में हो गई थी, तो वह कंप्लीटिशन के तौर पे आ जाएंगे, मतलब फाइनली जो है विवाह हो जाएगा। यहाँ फरवरी महीने में प्रार्थना रहेगी। यहाँ मैंने ये कहा है कि पूर्व में ही जिनका विवाह तय हो चुका है लेकिन किसी कारण से वह शादी नहीं हो पा रही है, कुछ न कुछ ऐसी घटना घट गई है परिवार में कि जिससे दूसरे परिवार को भी थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो वो फाइनली फरवरी महीना रहेगा जहाँ पर ये विवाह संपन्न हो जाएगा। तो इसमें लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये पीछे से जो जलती आ रही है उसको जो है एक पद मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। अब मार्च महीना क्यों इम्पॉर्टेंट है? मार्च महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी संभावना बनी हुई है, यहाँ प्रेम विवाह की संभावना बनी हुई है, क्योंकि 29 मार्च से मीन राशि पे गोचर करेंगे शनि बाबा। अब शनि का क्या मतलब है मीन राशि पे गोचर करेंगे?
शनि बाबा का यह मतलब है कि आपकी जो लगन कुंडली में है, अगर उसमें शनि बाबा किसी न किसी रूप में आपके 8वें भाव से या दूसरे भाव से संबंध रखते हैं और मीन राशि पे आ गए हैं और आपकी आयु काफ़ी अधिक हो चुकी है, मतलब 30, 32, 33, 35, 36, 38, शनि बाबा यहाँ पर आते सबसे पहले जो पुराना पेंडिंग काम है इसके लिए बल देंगे, क्योंकि ये स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशंस हैं। आप प्रार्थना रहेगी, ज्योतिषी गणना मत लगाने लग जाइए। ये प्योर मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा विद्या है, ये साधना मार्ग से बाहर निकली है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2nd हाउस और 8th हाउस से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चांसेस रहेंगे वह रहेंगे अचानक शादी के, और अचानक शादी में जैसा आपको जीवन साथी चाहिए वैसा मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा अगर आयु आपकी हो चुकी है तो इसके लिए प्रार्थना रहेगी। अप्रैल में बढ़ते हैं। अप्रैल में भी संभावना है, क्योंकि 14 अप्रैल से सूर्यदेव मेष राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। अब प्रार्थना रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को थोड़ा सा जलाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रकाश तो होता ही है, लेकिन लाभ स्थान बहुत अधिक प्रभावित होता है। स्टेबल अगर आप हो, मतलब आजीविका के माध्यम में अगर स्टेबल आप हो, यानी कि आप जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन से रिलेटेड ही आपको जीवन साथी मिलेगा। प्रार्थना रहेगी, इस बात को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, जिन जातकों की यह पसंद होती है कि हम अमुक प्रोफेशन में हैं, हम इंजीनियरिंग की प्रोफेशन में हैं, हम डॉक्टर की प्रोफेशन में हैं, हमारे को ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, तो यह महीना आपको पूर्ण आशा के साथ आपको बड़े शुभ परिणाम देगा। यहाँ पर संभावना जो रहेगी वह अरेंज मैरिज की ज़्यादा रहेगी, और थोड़ा सा आपको क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के साथ में ही ऐसा जीवन साथी देखना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा संघर्ष भी, आपको मानसिक संघर्ष भी देखने को मिलेगा। बहुत आसानी से नहीं होगी, ये प्रार्थना रहेगी, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गणनाएं जो हैं वह अपनी निजी गणनाएं दूसरे पर लागू करोगे। सम्मुख भी वैसा जातक मिलेगा, वह भी निजी गणना आपके ऊपर लागू करेगा, वह भी वैसा जीवन साथी देख रहा होगा, तो थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ एडजस्टमेंट होगी और अरेंज मैरिज आपकी हो जाएगी। यानी अप्रैल महीना भी सूर्यदेव की, केवल सूर्यदेव के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। अब जो मई महीना है, ये मई महीना है जिसको हमने अपने अध्ययन में वीडियो बनाने से पूर्व जो है हरी झंडी दी थी। मई महीने में बहुत उठापटक होगी विवाह के संबंध में। उठापटक का अर्थ जो है नेगेटिव मत लीजिएगा, केवल शुभता के विषय में। संघर्ष को ही उठापटक बोला गया है, घर बैठे तो होगा नहीं ना। संभावनाएं जो बनेंगी उनको उठापटक के लिए प्रार्थना करी गई है। कैसे, समझिए। बृहस्पति देव मिथुन राशि पे गोचर करेंगे 7वें भाव पे 14 तारीख से, 14 मई से। मेष राशि पे गोचर करेंगे, 5वें भाव में आ जाएंगे बुध देव। क्या जिम्मेदारी है? विवाह करवाने की। 7 मई से आ जाएंगे, समझ जाइएगा। मेष राशि पे शुक्र भी आ जाएंगे महीने के एंड में 31 मई से। और ऐसा नहीं कि एकदम आएंगे तभी प्रभाव देंगे, जब ग्रह जो आने वाला होता है तो उससे पहले ही गणनाएं, संभावनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। अब बुध शुक्र हो गए इकट्ठे, और बृहस्पति देव आगे 7वें भाव पे। और यहाँ जो संभावना रहेगी ये बहुत अधिक प्रबल 90% जो है प्रेम विवाह की संभावना रहेगी, या बहुत तेजी से विवाह होगा। और यहाँ जो करा गया विवाह है ये आजीवन एक सूत्र में बंधा रहेगा। यहाँ जो ग्रह जो हैं इस प्रकार से कृपा करेंगे जो मई महीने में। और सबसे बड़ा मूव समझिए, क्यों? कुंभ राशि पे आ जाएंगे 18 मई से राहु, और केतु 18 मई से पहुंच जाएंगे सिंह राशि पे, यानी तीसरे भाव के राहु। तीसरे भाव के राहु जो कि बहुत तेज़ी से रिजल्ट देते हैं, अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे जहाँ पर मिथुन राशि है, 3 नंबर है, वहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो बहुत अधिक संभावना है अचानक कोई जातक आपको मिल जाए, या पूर्व में आपकी जान पहचान है, एकदम से मित्रता है, वह बहुत अधिक गंभीर हो जाएगी मित्रता, और एक परिणय सूत्र में आप दोनों जो बंध जाओगे, विवाह हो जाएगा। बहुत अधिक संभावना है प्रेम विवाह की। तीसरे भाव के जो राहु हैं वह उत्तम धन भी देते हैं, इस बात को ध्यान रखें। मतलब अगर धन के कारण से आपको निराशा देखनी पड़ रही है तो मई महीने में वह निराशा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पूर्णतः आशावान बने रहोगे, धन के संबंध में निराशा देखने को नहीं मिलेगी। अब जून में समझते हैं।
मई हो गया हमारा, अब जून में समझते हैं किन ग्रहों के कारण। बुधदेव आ जाएंगे मिथुन राशि पर 6 जून से। बृहस्पति देव आ जाएंगे 12 जून से अस्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 6 से लेकर मात्र 6 दिन ही बचेंगे आपके पास, यानी 6 जून से लेकर 12 जून तक आपके पास 6 दिन ही बचेंगे। और अगर इसको यह संभावना के तौर पे लिया जाता है, यह लिया जाता है कि कुछ दिखने लग गया है, चलो विवाह तक भी बात पहुंच जाएगी, जो कुछ भी नहीं दिख रहा था वह दिखना शुरू हो गया है। तो उसमें छठे भाव पे वृष राशि पे शुक्रदेव आ जाएंगे 29 जून से। सावधानी यहाँ पर यह बना के रखिएगा कि शुक्रदेव अगर छठे भाव से संबंध रखते हैं और धनु राशि की जहाँ तक बात होगी, थोड़े से कदम आपके भटक भी सकते हैं। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण भी आपको घेर सकता है। प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा सद्बुद्धि से कार्य लीजिएगा, क्योंकि होनी अटल होती है और अनहोनी को सद्बुद्धि से टाला जा सकता है। यहाँ पर विवाह के लिए अगर अरेंज मैरिज में जाते हो और सारी जांच पड़ताल करने के पश्चात ही आगे बढ़ते हो तो यह महीना उत्तम है। बहुत तेज़ी से अचानक से आपको कोई पसंद आ गया तो उसमें धोखे मिलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, लेकिन विवाह के संभावना बनी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस महीने के लिए भी प्रार्थना करी है, क्योंकि मुख्यतः आपकी लगन कुंडली है वह कितनी मजबूत है। चलिए जुलाई में आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई से कर्क राशि में गोचर करेंगे, देखेंगे आपके कुटुंब भाव को, यानी कुटुंब तक प्रकाश जाएगा। बहुत सारे लोग जो बड़े हैं आपके घर में, उनको समझ में आएगी कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, बहुत आयु हुई, कुछ करो, कुछ देखो, वहाँ से कुछ सूत्र मिल सकते हैं। शुक्रदेव जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपका जीवन साथी हर हाल में आपको मिलेगा अगर 7वें भाव से सीधा संबंध आपकी लगन कुंडली में या नवमांश में शुक्रदेव का अगर हो रखा है तो यहाँ पर जो आपका विवाह होगा ये गेम चेंजिंग होगा आपकी लाइफ के लिए। इसके पश्चात, क्योंकि जब तक यहाँ पर ये बने हुए हैं मिथुन राशि पे, इसके पश्चात आप जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इस महीने के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने मई महीने के लिए प्रार्थना करी थी, उसमें तो बहुत अधिक संभावना थी। इस महीने के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, निश्चित तौर पर जैसा जीवन साथी हो वैसे ही मिलेगा। इनको बहुत अधिक मानसिक थोड़ा सा संघर्ष रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हमारे तो ये स्वप्न है, कहीं ऐसा तो नहीं है, हमारी पढ़ाई चल रही है वह छूट जाएगी। स्त्री जातकों में जो ये संभावना बनी रहती है, कुछ नहीं होगा, जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा और बल्कि बहुत बेटर मिलेगा। लेकिन लगन कुंडली में संभावना बननी चाहिए, ये प्रार्थना है, ये गोचर है, ये घूमते रहेंगे ऐसे, ये संभावना देते रहेंगे। कैप्चर करने के लिए, ग्रैब करने के लिए लगन कुंडली कितनी मजबूत है वह भी अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए अगस्त में बढ़ते हैं, क्योंकि अगस्त के बाद सीधा अक्टूबर आ जाएगा। सितंबर में हमारे को कोई भी संभावना नहीं दिखी थी गोचर कुंडली में, सिर्फ एक ही प्लैनेट के दम पे, क्योंकि शुक्रदेव जो है अष्टम भाव पे आ जाएंगे। यहाँ जो संभावना बनेगी वह संभावना बनेगी कि किसी न किसी रूप में आपकी जान पहचान होगी। जान पहचान जो है वो घनिष्ठ मित्रता में बढ़ेगी, रुचियाँ मिलेंगी और आगे जाके यह जो बीज पनपेगा यह प्रेम विवाह की ओर जाएगी चीज़। यह मतलब नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर शुक्रदेव 21 अगस्त से 15 सितंबर तक बने रहेंगे, उसके बाद तो इनका संबंध खत्म हो गया अष्टम भाव से, नहीं। इस दौरान कुछ बीज पड़ जाएंगे, जो बीज को अगर पोषण देते रहोगे, खाद पानी देते रहोगे, धूप देते रहोगे, तो वह उत्तम जो है पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बन जाएगा। तो इसको ना गोचर को संभावना के तौर पे लीजिए करिए आप। सितंबर के लिए मैंने को प्रार्थना नहीं करी है, सीधा अक्टूबर में चलते हैं। 18 तारीख से अष्टम भाव पे बृहस्पति देव आ जाएंगे। किसको देखेंगे? कुटुंब भाव को देखेंगे। तो वही कुटुंब भाव पे जो है दृष्टि जाएगी, तो कुटुंब के माध्यम से ही, परिवार के माध्यम से ही अरेंज मैरिज होने की काफ़ी अधिक प्रबल संभावना बनी रहेगी। ये सारी ना संभावनाएं हैं, इस बात को बड़ी प्रार्थना में समझ जाइएगा। अब शुक्रदेव थोड़ा सा अलग रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। अब कन्या राशि पड़ती है आपके कर्म क्षेत्र में। मान लो आप जॉब में हो, हैं, कोई भी जातक हो, स्त्री जातक है, पुरुष जातक है, तो आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ में काम करने वाले हैं, किसी के साथ भी आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी होने लग जाएगी और वह जो बॉन्डिंग है घनिष्ठ मित्रता में बढ़ जाएगी, संपर्क बनने लग जाएंगे
और यह निर्णय लेने पे आप दोनों की तरफ से क्लियर हो जाएगा कि हमारे को तो विवाह के सूत्र में बंधना चाहिए। लेकिन प्रार्थना यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव की पावर आधी हो जाएगी। ये प्रार्थना रहेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर वाले आपके बेचारे देखते रह जाएं आपका मुख और आप चलते बनो एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ये प्रार्थना रहेगी, ये मत करिएगा। ठीक है, आपकी पसंद है, यहाँ ये माध्यम है, ये लव मैरिज का ही और इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, लेकिन सबको साथ में लेकर। ये नहीं कि यह वाला साथी अगर हमारे को नहीं मिला तो हमारे को श्वास नहीं ली जाएगी। ये चीज़ें ठीक नहीं है, व्यवहारिकता में ये चीज़ें ठीक नहीं है। मनाइए, प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है, बड़ा पवित्रता का मार्ग है, उसके लिए सबको संबोधित करिए, बताइए, सारी चीज़ें देखिए। और कुछ आपके कुल आदि के परंपरा में कुछ पूजा पाठ हैं, उनका भी इंतज़ार करिए। बड़ों ने कोई चीज़ बताइए कि अभी नहीं, आगे चल के कर देते हैं, चलो एंगेजमेंट करवा देते हैं, तो उनका भी मान सम्मान बना के रखिएगा। अदरवाइज ये मात्र अट्रैक्शन रहेगा, तो यहाँ पर हृदय टूटने की काफ़ी अधिक संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र की पावर आधी है। तो यहाँ पर जाके ये हो सकता है, जिसको आप ये कह सकते हो कि बॉन्डिंग बनती गई और फिर जाके आगे विवाह हो गया, लेकिन सबको साथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज अकेले होकर दोनों जनों को चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा यह जो महीना रहेगा। अब शुक्रदेव के ऊपर ही नवंबर महीना है और दिसंबर बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। कैसे? तुला राशि पे गोचर करेंगे 2 तारीख से, 2 नवंबर से शुक्र बाबा, और लाभ स्थान हो गया ये आपका, और 26 तारीख से दोबारा आगे बढ़ जाएंगे, यह बढ़ जाएंगे आपके 12th हाउस में, वृश्चिक राशि पे। 12वें भाव में शुक्र जो है बड़ा खुल के परफॉर्म करते हैं, साइन मंगल का है, और तुला राशि जो है वो बड़ा खुल के परफॉर्म करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में यह जो महीना है, यह महीना यह इंगित करेगा कि बहुत अधिक संभावना रहेगी, बड़ा पढ़ा लिखा सुंदर जातक आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर जो ये संभावना है ये प्रेम विवाह की रहेगी, जैसे ही 26 तारीख के बाद अगर संभावना बनती है, जब द्वादश भाव में शुक्रदेव पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर प्रार्थना रहेगी 6ठा और 8वां सेक्शन और साथ में 12वां सेक्शन आपका जो भी जीवन साथी है प्लस आपका मजबूत होना ही होना चाहिए। अदरवाइज काफ़ी समय तक आपका जो जीवन साथी है, विशेषता आपकी बहू आई है, मतलब कि आप पुरुष जातक हो, तो उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी निराशा देखने को मिलेगी, थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अंजल थोड़ा सा बदल जाता है ना, वायु भी बदल जाती है, और एडजस्ट होने में लड़कियों को, बहू को थोड़ा सा समय लगता है। इस कारण से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर नहीं तो बहुत उत्तम है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 2 तारीख से लेकर नवंबर 26 तक, 2 से लेकर 26 तक यह जो दिन है, इसमें संभावना बहुत अधिक प्रेम विवाह की है। और प्रेम विवाह का सूत्र जो है वो तब बंधेगा जब बहुत लंबे समय से, मतलब कॉलेज में पढ़ते थे, आजकल तो बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, स्कूल से ही बॉन्डिंग हो गई थी, ऐसे ऐसे हम ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं और ऐसे ऐसे विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको हरी झंडी मिल जाएगी। ये सब ना आत्माओं का है, प्रॉमिसेस होते हैं जो इसी सर्कल में पैदा होती हैं, सारा का सारा प्रारब्ध है। तो कैसे न कैसे रूप में पेरेंट्स जो हैं आपकी हाँ कर ही देंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है उसका ध्यान बना के रखिएगा। 6ठा, 8वां और 12वें सेक्शन के लिए मैंने दोनों ही कुंडलियों में प्रार्थना करी है। चलिए दिसंबर महीना समझते हैं, क्योंकि इसमें लोड भी बहुत पड़ेगा धनु राशि के जातकों पे और बहुत अधिक संभावनाएं बनेंगी। और इस दौरान जो विवाह होगा वो बहुत तेजी में होगा, अचानक होगा, कि कोई जैसे कहते हैं ना, कोई हवा का कण भी नहीं था और एकदम से तूफान आ गया इस क्षेत्र में। और फिक्र मत करिएगा, 2025 जो वर्ष है इसमें 90% संभावना है जिनकी बहुत समय से, यानी कि जो 7.5 का काल आपने भोगा था उसमें कोई जो थोड़े बहुत आसार थे वह भी खत्म हो गए थे, और उसके पश्चात जो 2.5 वर्ष निकल के ढैया आने से पहले कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी, तो 90% तक संभावना बन जाएगी। गोचरीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपका विवाह होके रहेगा।
और बहुत अच्छा गृहस्थी सुख भोगोगे, खासतौर से बहुत अधिक आयु में अगर आपका विवाह हो रहा है तो ये प्रार्थना रहेगी। सूर्यदेव को समझे दिसंबर में 16 तारीख से धनु राशि पे गोचर करेंगे, पहले घर पे आ जाएंगे। बुध देव महीने के एंड में धनु राशि पे आ जाएंगे 29 दिसंबर से। तो ग्रह इकट्ठे हो गए, सूर्य और बुध कहाँ देख रहे हैं? आपके सप्तम भाव को। बुध तो कारक हैं ही विवाह करवाने के। मंगलदेव 7 दिसंबर से धनु राशि पे आ जाएंगे, 3 ग्रह इकट्ठे हो गए। बृहस्पति देव मिथुन राशि पे गोचर करेंगे, सप्तम स्थान पे बृहस्पति देव आ गए। अब तीनों को दृष्टि से देख रहे हो, जहाँ बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अमंगल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये विचारने की जरूरत नहीं है डिग्री कितनी है, अस्त है, वक्री हैं, जो मर्जी देखना हो देखो, लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ अमंगल नहीं होता है। सूत्र ध्यान में रखना, बहुत हद तक बचाती है, क्योंकि गुरु तत्व है ना, प्रबल गुरु हैं तो कल्याण ही करती है, गुरु की डांट भी और गुरु का प्रेम भी, ये ध्यान रखिएगा। शुक्र भी जो घूमते घूमते जो है धनु राशि पर आ जाएंगे 20 दिसंबर से। एक ना बात समझिएगा, बहुत से लोगों को ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि किस दिशा से हमारे को जीवन साथी मिलेगा, दिशा कौन सी होगी, किधर रिश्ता ढूंढें, इसकी बड़ी वो होती है। तो यहाँ पर आपका जो निवास स्थान है इससे दक्षिण दिशा, या आपका जो जन्म स्थान है इससे दक्षिण दिशा या विदेश से रिश्ता आ सकता है किसी न किसी रूप में। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके विवाह के पश्चात आपके बहुत सारे भ्रमण आपके कैरियर के संबंध में विदेश में लगने लग जाएं, या वही सूत्र की दक्षिण दिशा और विदेश गमन को एक ही लिया जाता है। स्कैनिंग विद्या में, अनुभव में हमने एक ही चीज़ ली है। तो यहाँ पर जो मई महीना है, जनवरी वाला महीना है और ये दिसंबर वाला महीना है, इसमें बहुत सारी शुभता भी देखने को मिलेगी। और विशेषता जो मई महीना है और ये दिसंबर जो महीना है, इसमें ये मैंने प्रार्थना करी है। अब कुछ विवाह के संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लीजिए धनु राशि वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक विचार करके चलते हैं कि देखिए ग्रह क्या कहता है, कुंडली क्या बताती है। बहुत अच्छी बात है, यह विज्ञान है, आप इससे साझा करना चाहते हो, अपने सभी अनुभवों को, इनसे प्रेरणा लेना चाहते हो, समझना चाहते हो, भविष्य के बारे में कुछ चिंतन जो है उसको क्लियर करवाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। एक जातक ऐसा होता है जो चलता है अपनी कुल की परंपराओं से कि ये ऐसा हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, ये हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ हंसी मजाक का खेल नहीं है, विवाह का सूत्र, परिणय सूत्र मजाक का खेल नहीं है। अगर हमारी नीयत ऐसी है कि हमने तो हर हाल में निभानी है, तो फिर ग्रहों का विचार क्या करना। हमें तो यह बताइए कि हमारे को ये डिसीजन लेना है, इसकी परिपक्वता के लिए, इसकी पूर्णता के लिए समय कौन सा ठीक रहेगा, है ना। बात थोड़ी सी चेंज होगी यहाँ पर, हमने हर हाल में निभानी है, ये तो गृहस्थी है, थोड़े बहुत तो बर्तन इकट्ठे होंगे, खड़केंगे। तो ऐसे धनु राशि वाले जातक जो हैं बड़े उत्तम रहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, बहुत सारे गुण जो है कॉपी में लिखे हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन जिनकी आयु अधिक होती जा रही है, आपके अंदर अगर इतने गुण हैं तो आपको जैसा भी जीवन साथी मिलेगा, आप अपने प्रेम से उसको अपने गुणों के अनुसार साध ही लोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत अधिक डरे हुए हो। अगर डरे हुए हो तो ये बात, जो आपका साइन है धनु राशि वाला, ये ठीक नहीं है। फिर प्रार्थना रहेगी, आप धनु राशि वाला जातक डर के बैठा हुआ है, ये बात थोड़ी सी ना हजम करनी बड़ी मुश्किल है। तीसरी प्रार्थना रहेगी, जो हमारा अनुभव रहा है, जो हमने पूर्व के वर्षों में जो अनुभव करके रखा है, धनु राशि का जो जातक है उसको सबसे अधिक जो मार पड़ती है, वह मार इस बात में पड़ती है कि वह डिसीजन नहीं ले पाता, और उसके पीछे 2 उपाय उसको करने चाहिए। पहला है, अपने कुल की जितनी परंपराएं हैं, पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनका उचित सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उनको इग्नोर कर देते हो, फैमिली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हो, परंपराओं को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हो, तो बृहस्पति देव अच्छी ऊर्जा नहीं दे पाते। जो मास्टर प्लैनेट है आपके धनु राशि के, जब वो नहीं दे पाते तो समृद्धि नहीं आ पाती। समृद्धि का एक अंग विवाह भी है। आगे संतान भी उत्तम चाहते हो तो
बृहस्पति देव इम्प्रूव करो, और बृहस्पति देव उस चीज़ से इम्प्रूव होंगे। घर के बड़ों का उचित सम्मान करते हो या नहीं करते हो। ऐसा तो नहीं है ज़्यादा पढ़ लिख गए और सब चीज़ें बेकार लगती हैं, हर चीज़ में साइंस खोजते रहते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब जो आपका जो साइन है, आपका जो साइन है आधा इंसान है आधा एनिमल है। जितना ज़्यादा आपका केतु बैलेंस रहेगा, यानी कि जितना बेजुबान जीव है, जितनी इसकी सेवा करोगे, अन्नदान करोगे, जितना इसको स्पर्श करोगे, बहुत सारी जो प्लैनेट्स के मूव से जो नेगेटिविटी उत्पन्न होती है कृत्रिम ग्रहों के रूप में, वह रिलीज हो जाया करेगी। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि जो धनु राशि वाले जातक बहुत अधिक जो सेवा करते हैं, उस सेवा के पुण्य से बेजुबाना जीवों की उनके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कई बार हमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ग्रह तो है ही नहीं, इसके कार्य बन कैसे रहे हैं, तो वो कृपा के आधार पर चल रहा है। तो प्रार्थना रहेगी, ये छोटी छोटी बातें हैं स्कैनिंग विद्या की, थोड़ा ज्योतिष विद्या से अलग रहती है ये, क्योंकि यहाँ पर अनुभव और आशीर्वाद को बहुत अधिक महत्ता दी जाती है। क्योंकि ग्रह मात्र एक संभावना है, मानसिक रूप से अगर आप मजबूत हो तो आपको वही जो घटना हुई है वह संघर्ष नहीं दिखेगी, वह दिखेगी आपको कि बहुत अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मानसिक रूप से थोड़े से वीक हो ना, तो कोई भी घटना होगी तो उसको केवल संघर्ष देखोगे कि ये संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा। केवल ये आपका दृष्टिकोण है। प्रार्थना रहेगी महादेव के चरणों में बहुत शीघ्र विवाह का सुख देखने को मिले, बहुत अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो। अभी तक जो आपने दुख देखे हैं, आपका जीवन साथी बहुत सारे सुखों से आपके जीवन को पूर्ण रूप से शुभता में परिवर्तित कर दे। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं अब आपसे अगले भाग में। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं